हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच क्या चल रही है, इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के बारे में अभी इन दिनों उनके सोच विचार क्या चल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों इनकी सोच क्या है, चलिए देखते हैं इन दिनों क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। किस सोच में है आपके पर्सन। ओके, सो इन दिनों इनके क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, इनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है टॉकिंग हैमर, की ऑन अ रिंग, पैराडाइज, फिनिक्स, कट डाउन। तो क्या सोच रहे हैं इस समय और इन दिनों। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से एम्बैरेस्ड नज़र आ रहे हैं, अशेम्ड से नज़र आ रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, आपको फेस करने से खुद को थोड़ा सा रोक रहे हैं, इस समय रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो एम्बैरेसमेंट है, इनका जो भी हेजिटेशन है, वो कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन किया है, कुछ झूठ बोला हो, किसी चीज़ में इन्होंने कुछ आपको बातों में घुमा गए हो। कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल सी चीज़ भी हो सकती है जिसमें इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ ना करके बाकी दोस्तों के साथ चले जाना, आपको कुछ झूठ बोल देना, वो चीज़ें आपके सामने कहीं से आ जाना। या फिर किसी बड़े लेवल पर भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हों, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हों जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही एकदम ऐसा लगा हो कि आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते इनकी लाइफ में। तो जो भी चीज़ें की हैं ना, उन चीज़ों की कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, और वही चीज़ें इन्हें रोक रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं कि आपका सामना करें तो करें कैसे, क्योंकि आपसे नज़रें कैसे मिलाएंगे। वो सब जो झूठ बोला है उसके बाद कहीं ना कहीं, चाहे आप सामने से इनसे सवाल करो या नहीं करो, लेकिन आँखों में तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे इनके लिए, वो ये भी जानते हैं। और उन चीज़ों को ये फेस करना इनके लिए करेंटली डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आपसे नज़रें मिलाना या आपका सामना करना, जैसे इनके लिए थोड़ा सा एट प्रेजेंट करेंटली थोड़े से ये सोच में है कि कैसे आप तक बढ़ें। और हो सकता है कुछ एक के इसमें, हर एक के लिए नहीं, लेकिन ये किसी तरह के फ्लिंग या किसी तरह के अफेयर, किसी तरह के कुछ डिस्ट्रैक्शंस में चले गए हों, या इन जनरल ये बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हों। आप हो ना, ठीक है, बाकी चीज़ों में भटकते रहो। वो जो है ना, कुछ तो इनकी तरफ से कुछ इनकी शैडो साइड्स रही हैं जिसके कारण चीज़ें करेंटली डैमेज हुई पड़ी हैं, करेंटली चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद, कुछ मनमुटाव हुआ पड़ा है, जहाँ पर हो सकता है कि अभी आपने भी अपने आप को जैसे एक बाउंड्रीज में सेट कर दिया, जहाँ पर अब आप इनसे एक माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप इनके वापस लौटने का वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आए, और ये खुद को रोक रहे हैं कि कहीं आप कुछ मैसेज कर दो। तो इस समय ये अपने फ़ोन को बहुत चेक कर रहे हो सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं आपके मैसेज का, आपकी तरफ से किसी तरह के साइन का, किसी जेस्चर का, किसी हिंट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया, वाया फ्रेंड, या कहीं भी कुछ आप इनको हिंट दे दो कि आप इनके लिए उतने ज़्यादा नाराज़ नहीं हो। आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेट को किया है, माफ़ किया है इन्हें। अगर माफ़ नहीं भी किया है तो कहीं ना कहीं अभी आप उतने ज़्यादा क्रोधित, उतने ज़्यादा नाराज़ नहीं हो, अपसेट नहीं हो, जितने आप इनके बिहेवियर, जब इन्होंने जो भी किया था उस समय थे। तो इस समय थोड़ा डर है, थोड़ी शर्म है, थोड़ी शर्मिंदगी है, और एम्बैरेसमेंट है, जिसके साथ ये करेंटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत बार आपको मैसेज टाइप कर रहे हैं, बहुत बार ये आपसे बात करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, और जो माध्यम से, जिन मीडियम से आप कनेक्ट ना भी करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप
मेल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हो, ईमेल या कहीं, लेकिन ये उन प्लेटफॉर्म्स, उन चीज़ों को भी चेक करने में लगे कि शायद कुछ मैसेज आपका आ जाए, किसी और तरह से आप इन तक पहुँचो। तो ये इनका फ़ोन से इनकी नज़रें नहीं हटती, और कहीं ना कहीं एक इंतज़ार है जो बहुत लंबा हो रहा है इनके लिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है, और आपकी बातें बहुत याद आती हैं, आपकी बातें बहुत मिस कर रहे हैं। जो आप लोगों की डेली बातचीत होती होगी, जिस भी तरह से आप लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने का तरीके होते होंगे, वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय नॉस्टैल्जिक कर रही है। इन्हें पास्ट की आपके साथ की मेमोरीज़, लम्हे याद दिला रही हैं। कहीं ना कहीं इस समय ये आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने में उतनी हिम्मत जुटाना चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक कर सकें। और हो सकता है किसी तरह के डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो, या परिवारों में डिफरेंस हो, फाइनेंशियल डिफरेंस हो, कुछ वैसे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन करेंटली इनकी स्टेट ऑफ माइंड जो है, इन दिनों इनकी सोच विचार ये है कि किसी तरह से थोड़ी सी हिम्मत जुटा कर ये आपको एक मैसेज ही कर दें या एक कॉल कर दें, लेकिन उसकी हिम्मत इनमें अभी नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने हैमर की एनर्जी से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सैबोटाज किया है। कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर से आपको लेट डाउन फील हुआ है, आपको हर्ट हुआ है, आप अपसेट हुए हो इनकी बातों से। इन्होंने जो भी एक्शंस या जो चीज़ें की हैं, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके दिल को दुखाया है, इस चीज़ को जानते हैं। तो जो ये सब कुछ ख़राब कर दिया, उसे रीबिल्ड करना चाहते हैं। दे वांट वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये अभी तक जो परसिस्टेंट नहीं रहे हैं, चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे थे, सीरियसनेस नहीं थी, अब जैसे ये एक रिपेयर करने की एनर्जीज में आ रहे, जहाँ पर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो सब कुछ तबाह कर दिया इन्होंने, जो सब कुछ ख़राब कर दिया, दोनों के बीच में कुछ तो कड़वाहट आ गई है आप दोनों के बीच में, उसको ठीक करने की एनर्जीज है। यहाँ सैबोटाज एंड रीबिल्ड है, परसिस्टेंट है एंड वर्किंग ऑन इट एंड रिपेयरिंग है। और अपनी क्या गलतियां नहीं याद आ रही हैं कि मैनी ऑप्शंस हैं, अनकन्वेंशनल से इनका थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं, वन नाइट स्टैंड है, कुछ एक के लिए हो सकता है, स्ट्रिंग अलॉन्ग है, तो मतलब बस चलते चलो, सीरियसनेस नहीं दिखानी है। तो वो जो चीज़ें रही हैं ना इनकी, तो इस समय इन्हें अपने ही पैटर्न, इन्हें शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हैं। कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये सेम उसी एनर्जीज या उस माइंडसेट के साथ अब आपको अप्रोच या रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में, इनके नज़रिए में, इनकी एनर्जीज़ में आ रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि इस समय आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो सकते हो, आप कोई मैसेज नहीं कर रहे हो जो इन्हें रेस्टलेस कर रहा है, जो आप इनकी आदत बन गए हो, इनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गए हो, इनके रूटीन का एक हिस्सा बन गए हो, जहाँ पर आपसे बात करना एक इनके लिए हमेशा से एक सुकून रहा है। मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है, इसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड हो सकता है, लेकिन हाँ, एक सुकून का, जो आपका साथ इनके लिए एक सुकून का हिस्सा रहा है हमेशा इनके लाइफ में, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहा है, सोर्स ऑफ कंटेंटमेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए ऑक्सीजन का काम करते आए हो। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका होना इनके लिए बहुत ही एक रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ जो ये महसूस करते हैं। और इस समय आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। अब कुछ चीज़ों को एंड करना है। कहीं ना कहीं जो आपने दूरियां बनाई हैं, जहां आप चुप हो गए हो, अब ये प्रयास करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर स्टॉप द पैटर्न्स, जो इनके पैटर्न्स रहे उन्हें स्टॉप करने की एनर्जीज हैं, जहाँ ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। आप में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ उत्सुक भी हैं, आतुर भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, एंड कहीं ना कहीं जो कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत बंद हो गई है ना, उसे किसी तरह से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ब्रेकिंग द आइस वाली जो एनर्जीज होती है, उस एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर जो कुछ स्टक हो गया है ना, उसको ब्रेक करना है, ताकि वापस से चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो काफ़ी ज़्यादा अपने मन की करने वाले, मन मर्जी वाली टाइप के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन स्टूपिड नहीं है, इनके पास दिमाग है। पर्सन विद
इंटेलिजेंस, विजडम उस तरह का है, उतनी समझ है, पूरी तरह दम नहीं है। इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ इनकी गलतियाँ रही हैं, थोड़े ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस, थोड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखा दिया। लेकिन अब ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पैराडाइज आपके साथ ही है, दुनिया आप ही हो, इनका स्वर्ग, इनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके साथ ही इन्होंने जी है और ये जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह की हैप्पीनेस या जॉय फुल टाइम आपके साथ देखा है, ब्लिसफुल टाइम इन्होंने आपके साथ देखा है, उसे वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं। जैसे आपको लेकर कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, चाहे पॉसिबल हो या नहीं हो, लेकिन इनके मन में ये इच्छा है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं और इस कनेक्शन पर डीपर लेवल में चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। वो जो प्लेफुलनेस, वो जो स्पार्क, वो जो एक बहुत प्यारी सी आप लोगों की बॉन्डिंग रही होगी, वो सब चीज़ें इस समय ये इन दिनों ये बहुत याद कर रहे हैं। जिस भी तरह से आप दोनों ने साथ दिया होगा, जिस भी तरह से आप दोनों की मोमेंट्स रहती होंगी, जैसे आप मिलते होगे, कोई डेज फिक्स किए हो सकते हैं, कोई टाइमिंग भी हो सकता है कि आप उस हिसाब से सोचते हो कि या बीच बीच में एडजस्ट करते हो कि टाइमिंग इस समय मिलने का इस दिन हो सकता है आप दोनों ही वर्किंग हो सकता है एक वर्किंग हो, एक घर पर है तो भी मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस तरह की एक एनर्जीज है कि वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपसे बातें करनी है। यहाँ पर है इंजॉइंग ईच अदर, जो एक दूसरे की कंपनी जो आप इंजॉय करते थे, जो एक प्लेफुलनेस थी, हैप्पीनेस थी इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं ना होने पर ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड, थोड़ा लो फील करते हैं कि किसी से इनका बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। कहीं ना कहीं सिर्फ आप चाहिए, अब दुनिया भर के ऑप्शन नहीं चाहिए। जिन चीज़ों में ये पहले लगे हुए थे, भटक रहे थे, अब वो सब नहीं चाहिए। इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर जो बबल फेज रहा है उसको वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं, वो फेज़ को वापस से लाना चाहते हैं। तो बड़ी प्यारी सी एनर्जीज़ हैं। इन्होंने रिश्ता तो बहुत बुरी तरह से ख़त्म किया है और इनकी गलतियों, इनकी चीटिंग के कारण, इनके डिसेप्टिव एनर्जीज़ के कारण, इनके बीट्रेल्स के कारण हुआ है। लेकिन इस समय ये आपके मैसेज का वेट भी कर रहे हैं और ये आपको मैसेज करना भी चाहते हैं। अगर आपने नहीं किया, आपने वही साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। ये ज़्यादा दिन रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर इन्हें लगेगा कि छोड़ो, जो सुनाएगी या सुनाएगा सुन लेंगे, जो चीज़ होगी देखी जाएगी। वो टाइप की एनर्जीज वो माइंडसेट में आ जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा और खुद को बैलेंस में रखा, थोड़ा सा और रेजिस्ट करके ही रखा कि आप अपनी तरफ से रीच आउट ना करें, तो इनकी तरफ से तो मैसेज आने वाला है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते की। फिनिक्स की एनर्जीज है कहीं ना कहीं जो पूरा कुछ खत्म हुआ पड़ा है, जो सब बिखर गया है, जो एकदम पूरी तरह से चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं, वहाँ पर चीज़ों को रीस्टार्ट करने, रीबिल्ड करने की एनर्जीज़ हैं। एक रिन्यूअल की एनर्जीज़ है और इनकी सोच, इनके नज़रिए में भी एक रिन्यूअल आ रहा है, जहाँ पर इस रिश्ते के लिए सीरियस हो रहे हैं। अब जहाँ पर आपके लिए सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। वो है ना, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, तुम्हारा साथ, तेरा साथ चाहिए मुझे जीने के लिए, समथिंग लाइक दैट, देख लेना आप। तो वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर अब इन्हें और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ऑब्सेशन बढ़ रहा है, डेस्परेशन बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, एडिक्शन हो आप इनका। आपकी आंखें कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह जाती होंगी इन्हें, और इसीलिए उनसे आपसे नज़रें मिलाना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट है ना। कैसे फेस करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो उस तरह की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से ये कुछ चीज़ों से हटते नज़र आ रहे हैं, डिटैच करते नज़र आ रहे हैं, ताकि इस रिश्ते को आगे ले जा सकें। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इन्हें कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मिरर की एनर्जी से अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, इस समय महसूस कर पा रहे हैं। और आपसे जो दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए एक शॉक की तरह कि आप भी इतने चुप हो सकते हो, आप इतनी साइलेंट जोन में जा सकते हो, इन्हें नहीं पता था। आप इतना अपने आप को रोक सकते हो, इतने दिन के लिए आप खुद को रेजिस्ट कर सकते हो कि आप इनके बारे में आप इनको अप्रोच ना करो। आपने इनको अटेंशन भी बहुत ज़्यादा दी होगी, बहुत ज़्यादा ही पैम्पर किया होगा, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, और ये हो सकता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो वो चीज़ें, वो आपकी अटेंशन को।
और हो सकता है थोड़े बहुत अटेंशन सीकर टाइप पर्सन हो जो अच्छा लगता है इन्हें, उस तरह से कह सकते हैं कि कोई इनकी तारीफ़ करे, कोई इन पर ध्यान दे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, एक्स्ट्रा केयर दे, तो वो चीज़ें उसी भटकाव के कारण हो सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ मैनी ऑप्शंस है ना, इन्हें बहुत ज़्यादा ही कुछ चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता हो, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे दी जाती हो, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 6, नंबर 6 है वीनस का, शुक्र का, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी, लव, फीलिंग्स। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा जाग रही हैं, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बढ़ रही है आपके लिए, फीलिंग्स बढ़ रही हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? SWQCVUXFPKZLHNOTYM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या है इन दिनों इनकी सोच। तो जो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है उसको सुधारना है, वो वाली एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं टॉकिंग क्या है, टॉकिंग क्या है। इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर, बहुत कुछ है बात करने का। क्या है ये टॉकिंग? प्लीज़ गाइड। यादें, आप ही की याद आ रही हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। और क्यों नहीं निकल पा रहे हैं यादों से? क्योंकि आपने प्यार इतना दिया इन्हें, इनका साथ इतना दिया है आपने कि ये भूल ही नहीं सकते हैं। ये क्या कोई भी नहीं भुला सकता अगर आपने किसी के लिए भी उतने एफर्ट्स डाले हो। तो जिस तरह से आपने साथ दिया है, जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, डिवोटेड रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, बहुत ज़्यादा ही वरिड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हो इनके लिए, इनकी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर लेना, कुछ ज़्यादा ही इनको अटेंशन दे देना, तो वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत याद आती हैं। कोई और इनको उस तरह से उतना पैम्पर या केयर नहीं करता है जिस तरह से आप एक बहुत प्योर इमोशंस के साथ इनके साथ जुड़े रहे हो, एक अनकंडीशनल वे में कह लीजिए, आप इनसे कनेक्टेड रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, पास्ट बहुत याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि क्या आप रीच आउट करोगे, क्या आप कुछ हिंट दोगे, या मैं ही लौट जाऊँ, मैं ही आगे बढ़ जाऊँ और वापस से माफ़ी मांग लूँ, चीज़ों को ठीक करूँ। तो यहाँ पर इशू रिज़ॉल्व करने की एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये आपसे बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तरफ बहुत प्यार आ रहा है इस समय इनको। जो ये खड़ूस बने रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, आपके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन डालते हो, पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो, तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं, आपके बिना तो जीना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जितनी दूरियां बढ़ रही हैं या जितना आप अपने लाइफ में खुद को इवॉल्व कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक ग्रेसफुल वे में, एक एलिगेंट वे में, जिस भी तरह से आप हैं करेंटली, जिस पॉजिटिविटी या जिस माइंडसेट या जिन एनर्जीज़ में हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत आकर्षित कर रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा डर है, छुप छुप कर आपको बहुत देख रहे हैं, छुप छुप कर आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। इनका ईगो अभी पूरी तरह से धरा का धरा रह गया, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब और माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते। हैमर, प्लीज गाइड। हैमर, चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, पैशन रीइग्नाइट हुआ पड़ा है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक इंटेंस पुल, एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल एनर्जीज़ ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए, इस कनेक्शन को वापस से रीबिल्ड करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करना चाहते हैं आप।
ये एक्शन टाइम है, एक्शन मोड की एनर्जीज है, जहाँ पर जो कुछ सैबोटाज कर दिया है, जो सब कुछ तोड़ डाला है इन्होंने, हैमर है, तो बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ इन्होंने तहस नहस जो कर दिया है ना, इस रिश्ते की खूबसूरती या मासूमियत और हर चीज़ को जो पूरी तरह से सैबोटाज कर दिया है, अब उसको ठीक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी इस समय रख रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है और इन्हें एक डर भी सता रहा है इस समय कि अगर इन्होंने अभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया तो कोई और ना आ जाए। इन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी लेना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए ना लविंग रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग रहे होगे, केयरिंग रहे होगे, प्रोटेक्टिव कह लीजिए, ओवर प्रोटेक्टिव रहे होगे आप इनके लिए। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंता करने लग जाते होगे, टेंशन लेने लग जाते होगे। सो आप जिस तरह से इनके लिए रहे हो ना, एकदम परफेक्ट रहे हो, एकदम कंप्लीट पर्सन, जिस तरह का पर्सन ये चाहते हैं अपने लिए, आप वैसे हैं। बहुत हम्बल, बहुत फॉरगिविंग, बहुत काइंड। बहुत बार आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया होगा, इनकी ये जो स्टुपिडिटीज़ रहती थी उन्हें बहुत बार माफ़ किया होगा। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी भी तरह की अगर डिस्ट्रैक्शंस थी, जो जिन चीज़ों पर ये ज़्यादा, ये उन चीज़ों की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव हो रहा था, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं की ऑन अ रिंग क्या है ये, क्या ऑप्शंस रहे हैं इनके। ये की ऑन अ रिंग, प्लीज। ये मल्टीपल चीज़ों में एक रेस्टलेस पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा ही भटकाव, बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं और अपने दिमाग से चलना है, अपना जो सोच में आ गया वही करना है, आपकी नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। तो ये जो एक रेस्टलेस से पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही हमेशा 50 चीज़ों में भटकते रहना, वो जो एनर्जीज थी ना, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। इस समय आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। किसी और सिचुएशन में अगर थे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो क्वीन लाइक एनर्जीज आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, आप किसी और के साथ ना चले जाओ। और आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, पैशनेट है, जो बॉन्डिंग है आप दोनों की, केमिस्ट्री है, बहुत ही इंटेंस, बहुत स्ट्रांग रही होगी। प्यार बहुत गहरा रहा होगा, अट्रैक्शन बहुत गहरा रहा होगा। और थोड़े फ्लर्ट भी लग रहे हैं, ये थोड़े से फ्लर्ट पर्सन हो सकते हैं, जो बातों में उलझाना आपको बहुत अच्छी तरह से बखूबी जानते हो। क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ ये है की ऑन अ रिंग है, तो हर जगह वो एनर्जी भी है जहाँ पर ये थोड़े से दिल फेंक, कहते हैं ना, दिल फेंक इंसान हो सकते हैं। थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करना, उस तरह की एनर्जीज में हो सकते हैं, बट दम नहीं है। तो ये अब इधर यहाँ पर न्याय करना चाहते हैं, एक न्याय की एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपको अनएक्सपेक्टेड वे में अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ फास्ट एक्शन है। अचानक से ये इंतज़ार करें, वेटिंग है, जो यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि कॉल का, मैसेज का वेट करें, और जहाँ इनके पेशेंस ने जवाब दिया, वहाँ उसी टाइम इंस्टेंटली जैसे ये अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आ जाए या आपको कॉल कर दे, मिलना है। आप भी हैरान हो कि भाई ये कहाँ से अचानक से प्रकट हो गए। तो वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपसे दूरियां, आपसे सेपरेशन, आपसे जो बात ना होना, इनकी रेस्टलेसनेस, इनकी बेताबी बढ़ा रहा है इस समय। पैराडाइज क्या है ये? वही आपने इनकी दुनिया जन्नत बनाकर रखी थी। कहीं ना कहीं आपका प्यार अब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इन्हें इस समय। बहुत इमोशंस हाई हैं इनके, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत लविंग हो रहे हैं। तो होता है ना कि जब गलती कर देता है इंसान तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए थोड़ा गिल्ट रहता है। तो ये उस वाले पैटर्न या उस फेज़ में है, या उस माइंड सेट में है इस समय, जहाँ पर ये आपके लिए एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा लविंग, बहुत ज़्यादा ही इमोशंस भर भर के आना, उस तरह की एनर्जीज है जिसमें ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लविंग हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आपने प्यार दिया था, जो साथ दिया था, और जो इनकी ज़िंदगी को एक स्वर्ग बना कर रखा था, जन्नत बना दिया था, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं।
जिस तरह से आप इनकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान देते थे, हर चीज़ में इनको बहुत चीज़ों का, क्या बताइए, भूल जाते हो चीज़ें तो आप इन्हें याद दिलाते हो। बहुत चीज़ों में आप इनका साथ देते होगे, इनके हर एक छोटे बड़े इवेंट, हर चीज़ में आप जिस भी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हो, जिस भी तरह से इनके साथ जुड़ कर रह सकते हो, आपने हमेशा अपना साथ दिया है, अपनी ऑनेस्टी दी है, और जो डिवोशन आपका रहा है वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है कि आपके साथ जो हैप्पीनेस थी, या जो जॉय थी, जो प्लेफुलनेस थी, मतलब पैशन भी था, इमोशन भी था, एक अलग से इंटेंसिटी भी थी, तो एक कंप्लीट कनेक्शन था। और जहाँ इन्हें कुछ गाइड करना है तो आप वहाँ पर भी इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे, तो वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि एन्जॉइंग ईच अदर। तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत समय बिताया है। एंड हनीमून फेज़ तो कहीं ना कहीं एक बबल फेज़, एक प्यारा सा समय जो आप लोगों का रहा होगा, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है। इस समय आपकी याद बहुत आ रही है, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे, और यही बोझ है, दुविधा क्या है कि बात कैसे करूं, फेस कैसे करूं, नज़रें कैसे मिलाऊं, बोझ है, क्यों स्टूपिडिटीज़ कर रहा था, क्यों बाकी दुनिया में भटक रहा था या भटक रही थी। बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है, किसी से बात करने का मन इस समय नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है इनका, आपके बिना इनका मन कहीं नहीं लगता। आप होते हो तो चाहे आप पर ध्यान ना दें, तब ये एकदम मस्त रहते हैं, लेकिन आप नहीं हो तो इनका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं, इनका दिमाग आप ही पर दौड़ लगा रहा है, आप ही की तरफ सोच रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप खुश हो क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी और से बात करने तो नहीं लगे। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं ना, एक बहुत प्यारे से कनेक्शन में, वो सब यहाँ पर नज़र आ रही है। फिनिक्स, फिनिक्स क्या है ये, फिनिक्स प्लीज़ गाइड। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करना है। अभी तक ये जो रेजिस्ट कर रहे थे, या इमेज कॉन्शियस हो रहे थे, या कॉन्फिडेंस की कमी थी इनमें, इस रिश्ते के लिए फ्यूचर अगर ये क्लियर नहीं था, इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, एक फॉगी माइंड था, तो उससे बाहर निकल रही। इन्हें पता है कि इस रिश्ते का पोटेंशियल क्या है, आप दोनों का साथ होने पर क्या एक पावरफुल मैच बनते हो आप लोग, एक दूसरे को किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो, और कहीं ना कहीं ये अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने सिंहासन से उतरने को तैयार हो रहे हैं। अगर अभी तक ये एक लेड बैक एटीट्यूड में विद रिस्ट्रिक्शंस, विद बाउंड्रीज, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हो, उन चीज़ों से ये अब बाहर निकल रहे हैं, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये एक स्टेबल वे में आपको जेस्चर देंगे। कोई छोटा मोटा ऑफ़र या कुछ छोटा मोटा जेस्चर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो पैशन है, और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत पावरफुल माइंड सेट है इस समय, एक स्टेबल माइंड सेट है, जहाँ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, उस तरह की एनर्जीज यहाँ भी वही है, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, भगा के ले जाना है, उस तरह की एनर्जी से जहाँ आपको दूर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी तरह से अगर हम सीरियसली भी इस चीज़ को देखें, तो कहीं ना कहीं कर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हो सकता है जो डिफरेंसेस हैं, उसके चलते ये आपके लिए कोई स्टैंड ना ले पा रहे हो। तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो पैटर्न्स हैं, या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लोग हैं, इन्हें आप तक या आपके साथ आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को कट डाउन कर रहे हैं, उन चीज़ों से मैनिफेस्ट करें कि उन चीज़ों से बाहर निकले, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ वापस से वो फेज़ जीना चाहते हैं जो आप लोगों ने एक अपना दुनिया क्रिएट की होगी। एक कह लीजिए कि बहुत कुछ सपने, बहुत कुछ होप्स आपने भी जो बिल्ड की थी, उन सपनों को, उन वादों को पूरा करने का जैसे समय है, जहाँ ये अब स्टेबल कमिटमेंट देंगे, स्टेबल ऑफ़र है। अब ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ वाली माइंडसेट में नहीं है। इस समय बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें तो हैं ही, लेकिन अब आपको स्टेबल वे में इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। कट डाउन, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कट डाउन कर रहे हैं। किसी का इन्फ्लुएंस रहा है अगर, उससे कट डाउन कर रहे हैं। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इस चीज़ का क्लैरिटी, इस चीज़ का रियलाइजेशन है। अगर अभी तक ये आपसे बातचीत आप दोनों में बंद है, तो अब ये अपनी तरफ से उस आइस को ब्रेक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
अट्रैक्शन बहुत है लेकिन आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप दोनों एक कपल वाली एनर्जीज हैं, तो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड इन्हें कोई लग ही नहीं सकता। चाहे डिस्ट्रैक्शंस चाहे जितने भी रहती हों, चाहे जितने भटकाव इनके आसपास रहते हों, इन्हें अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस या लुभाने का भी प्रयास करते हो, लेकिन जो कंपैटिबिलिटी, जो बॉन्डिंग आपके साथ है वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी और से मैच ही नहीं हो सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आप पर जीत हासिल करने के लिए, इस रिश्ते पर जीत हासिल करने के लिए जैसे खुद को प्रिपेयर करें, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का हिंट, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है इनके इस समय कि ये आपसे रीच आउट कैसे करें, आपको फेस कैसे करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। जगलिंग से, ईगो से बाहर निकलेंगे, एक इंडिपेंडेंट वे में, अथॉरिटेटिव वे में आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। अट्रैक्शन बहुत रहेगा, जो कन्फ्यूजन रहा है ना, जो दो सिचुएशन, मल्टीपल सिचुएशंस रही हैं, उससे बाहर निकल कर ये क्लैरिटी देंगे आपको। एक क्लैरिटी है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी आपकी आने वाले समय में। बट ये जो जगलिंग है ना, जिन चीज़ों में ये डावाडोल रहते थे हमेशा ही, तो उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ओवर पोजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहने वाले हैं। तो कुछ एक स्टेबल जेस्चर इनकी तरफ से बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है, सारी राशियाँ। एरीज मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली आई है। और नंबर की बात करें तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 3, 5 एंड 2। तो आप लोगों के लिए 2, 3 या 5 दिन, हफ्ते, महीने किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं, या फिर फरवरी, मार्च या मई या नवंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकता है। साथ में जो बर्थ डेट हो सकती है वो 6 है, 15 है, 24 है, 12, 3, 21, 30, 13, 4, 22, 31 और 5, 14, 23, 2, 11, 20, 9, 27, 18, हाँ ये सब हैं। और 26 हो सकता है, 29 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है। ये सब भी बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास जून हो सकता है, जून, मार्च, दिसंबर, मई, अप्रैल और सितंबर और फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।